नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरबीर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा अभ्यास है, आज का मेरा प्रैक्टिस है, आज का मेरा लेक्चर है कि आज हम अभ्यास करेंगे यानी कि सिद्धासन। सिद्धासन, तो सिद्धासन के बारे में हम उनके काउंटरइंडिकेशंस, उसके बेनिफिट्स और उसके करने के तरीके के बारे में अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक आज हम बात करेंगे। तो सिद्धासन के बारे में आज हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू गहरेंद्र संहिता। गहरेंद्र संहिता स्वामी महर्षि गहरेंद्र जी ने गहरेंद्र संहिता के अंदर डिस्क्राइब किया है और क्या क्या उन्होंने इसकी काउंटरइंडिकेशंस, क्या क्या इसके बेनिफिट्स और टेक्निक बताई हैं। तो अकॉर्डिंग टू गहरेंद्र संहिता आज हम करेंगे सिद्धासन। तो सिद्धासन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धासन। सिद्धासन का मतलब क्या है? सिद्धासन किसको बोला जाता है? सिद्धासन जैसा कि नाम से आप जान सकते हैं, ये हमारा सिद्धि प्राप्ति करने वाला आसन या योग मार्ग में आपको सिद्धि की ओर अग्रसर ले जाने वाला आसन, सिद्धि प्राप्त करने वाला आसन, सफल करने वाला आसन, कल्याणकारी आसन, मंगलकारी आसन है। इस नाम से हम इसको जानते हैं। और ये अब हम बात करते हैं इसके जो आसन ये किन लोगों को नहीं करना चाहिए और इसके बारे में टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। तो जिन लोगों को नी पेन है या जिन लोगों को स्लिप डिस्क की समस्या है या जिन लोगों को ग्लूटस मसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या इन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम है, वो इस अभ्यास को ना करें। और जिन लोगों को अंडकोश बढ़े हुए होते हैं यानी कि जिनको अंडकोश में पानी आ जाता है, वो भी इस अभ्यास को ना करें, अन्यथा सभी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस पोस्चर। इस आसन के बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे करके बताऊंगा। सिद्धासन यानी कि इससे आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है, आपका कंसंट्रेशन प्राप्त होता है, आपके ध्यान लगता है, आपका मन लगता है। और ये एक ध्यानात्मक आसन है, मेडिटेटिव पोज है। इसमें आप घंटों रह करके आप साधना अभ्यास कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं। खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो योग में या किसी भी फील्ड में आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आप आसन में बैठेंगे तो आपको उस आसन के भी बेनिफिट मिलेंगे, प्लस आपको जो आप काम कर रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, उसको तो आप करेंगे। उस पढ़ाई के साथ साथ आपको आसन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो आपको एक पंथ दो काज, यानी कि आप एक ही साथ आप दो काम कर पाते हैं। तो ध्यानात्मक आसन है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। हमारे सभी 72,000 नाड़ियाँ अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जो गहन संहिता में महर्षि गहन जी ने डिस्क्राइब किया है, 72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, यानी कि हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। मूलाधार चक्र आपका जो रूट चक्र जिसको आप बोलते हैं, हमारा रूट चक्र एक्टिवेट होता है, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है और हमारी मन की चंचलता रुक जाती है। इस प्रकार के इसके फ़ायदे हैं। और बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को जो यंग ब्लड हैं, जो जेंट्स लोग हैं, जिन लोगों को नाइट फॉल या नाइट डिस्चार्ज होता है यानी कि सोपन दोष जिसको हम बोलते हैं, वो बीमारी से ठीक होती है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारी जो भी जिस प्रकार से हमारी जो स्पाइनल के रास्ते, हमारे जो यानी कि मस्तिष्क तक हमारी जो तंत्रिकाएँ जाती हैं, जो भी हमारा संवेदनशीलता जाती है, तो उससे हमारे सभी इफ़ेक्ट्स, हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। और महिलाओं में जो श्वेत प्रदर जिसको आप बोलते हैं, उस प्रकार की जो समस्याएं वो इससे दूर होती हैं। तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। और इस प्रकार के अंदर इस आसन में, जैसे कि जब आप इस अभ्यास को करेंगे, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, तो इसमें हमारी सहजोली मुद्रा हमारी और वज्रोली मुद्रा दोनों एक साथ, उनका भी एक अभ्यास होता है। उस अभ्यास के साथ साथ आपका यानी कि आपका जालंधर बंद भी लगता है और इसी में आपकी वज्रोली मुद्रा के साथ साथ आपकी अश्वनी मुद्रा का भी अभ्यास होता है। और इस प्रकार से हमारे मूलबंध के पास, हमारी अश्वनी, हमारे एनुस क्षेत्र के पास में हमारे एक संवेदना उत्पन्न होती है। तो ये बहुत ही अच्छा पोज है, आप इसमें घंटों अभ्यास कर सकते हैं। आपका पोस्चर अच्छा होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है और इस आसन की आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपको किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले इस आसन को करने के लिए आपको दंडासन में बैठना होता है, लाइक दिस। इन द दंडासन आपको
दोनों पैर सीधे करने हैं लाइक दिस, और आपकी हथेलियाँ साइड में, आपकी चेस्ट अप, दिस इज द दंडासना। नाउ यहीं और यहीं से आपके दाहिने पैर को, सबसे पहले आपके दाहिने पैर को, आपकी जो एडी है आपके एनुस फील्ड के पास, आपके गुदा द्वार के पास, इस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है। और बाएं पैर को आपको इस प्रकार से दाहिनी जंघा और दाहिने पैर की काफ मसल के बीच इस प्रकार से आपको टिकाना है लाइक दिस। एडजस्ट करना है अपने आप को पहले आपको आराम से, और आपके दोनों घुटने ज़मीन पर होने चाहिए। दोनों घुटने आपके ज़मीन पर होंगे, कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। कमर सीधी हो, आपके ध्यान आपका दोनों भौं के बीच, और इसी मुद्रा के अंदर, इस आसन के अंदर आपको जालंधर बंद भी लगाना है, और ध्यान आपका दोनों भौं के बीच भूमध्य स्थिति में आपको रखना है। इस प्रकार से स्थिति सामान्य, यू कैन मेक चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। आप हथेलियों को प्रेस कर सकते हैं लाइक दिस, यू कैन स्टे हियर, यू कैन स्टे हियर, यहाँ पर जितना देर तक आप सांस को रोक पाएँ और सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस। तो इस प्रकार से इसको किया जाता है। अभी मैं आपको दूसरी तरफ से इस पोज को करके दिखाऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आप दाहिने पैर को अपने एनुस फील्ड के पास रखते हैं, अपने गोदाद्वार के पास रखते हैं, और उसी के बाद हमारा जो दाहिना पैर है, हमारा शिशन प्रदेश, इस प्रकार से आप रखते हैं, ऊपर से यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। और तो इस प्रकार से जो आप रखते हैं, तो आपके मूलाधार के अंदर एक संवेदना उत्पन्न होती है, और जब आप इस कंडीशन में बैठते हैं तो आपने लिंग प्रदेश के ऊपर, यानी कि आपके शिशन प्रदेश के ऊपर भी एक दबाव आता है। तो और जब आप इस पोज में बैठते हैं तो आपको कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आप कमर बेंड रखेंगे तो आपको दर्द हो जाएगा, और आपको पोस्चर का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, और आपकी एनर्जी फ्लो है वो रुक जाएगा। इसलिए आपके एनर्जी को कंटिन्यूस फ्लो करते हुए रखना है, और इस प्रकार से आपको बैठना है। आपके पैर को क्रॉस करना है। आप नीचे वाले पैर को भी जंघा के अंदर आप क्रॉस कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका सिद्धासन की स्थिति है। पुरुषों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, सभी पुरुष इसको कर सकते हैं, जो मैंने कंडीशंस बताई थी उनको छोड़ करके। महिलाओं के लिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। महिलाएं आपकी इसमें इस प्रकार से जब बैठती हैं तो महिलाएं अपने योनि प्रदेश के पास, और यानी कि अपनी नाभि प्रदेश की तरफ आपकी एडी एक दूसरे को क्रॉस होनी चाहिए लाइक दिस। आप पैर सामने न रख करके थोड़ा नज़दीक आपके लेके आइए, और आपके दोनों एडियाँ, आपके एंकल ऐसे क्रॉस होने चाहिए, और नी को प्रेस करते हुए आपको कमर गर्दन सीधा करते हुए बैठना है। अंतिम स्थिति में जो आपको बताया, आपको बंद लगाना है और ध्यान आपका भूमध्य के बीच रखना है। इस प्रकार से ये सिद्धासन हुआ। बहुत ही कल्याणकारी आसन है, सभी के लिए बेनिफिट करता है। इस प्रकार से आप करेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप जब इस अभ्यास को करते हैं तो आपकी सहजोली मुद्रा, आपकी वज्रोली मुद्रा, उसके साथ साथ आपकी अश्वनी मुद्रा, ये सभी बंद लग जाते हैं, आपका जालंधर बंद लगता है। और तो इस प्रकार से जब आप देखते हैं कि जब हम बंद लगाते हैं तो हमारी श्वास को, यानी हम कुंभक करते हैं, प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं, जब आप कुंभक करते हैं, श्वास रोकते हैं, जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो श्वास रोक करके आप करते हैं तो आप ज़्यादा पावर लगा पाते हैं, ज़्यादा पावर लगा पाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्ट्रोक होती है। जैसे सपोज करो आप किसी से पंजा लड़ाते हैं, आप जिस प्रकार हाथ लड़ाते हैं तो आप सांस छोड़ते हुए आप सांस को रोकते हैं, तो जब सांस अंदर भरते हुए रोकते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी आप लगा पाते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें कुंभक का तात्पर्य है, यानी कि बंद के बारे में बोला गया है। तो बहुत ही अच्छा आसन है, बहुत ही इसको आप इसके निरंतर अभ्यास आप करें इस अभ्यास से। और योग के अगर अकॉर्डिंग टू अदर बुक्सों के अगर हठ योग के अनुसार अगर चलते हैं तो हठ योग के अंदर भी इसके आसन के बारे में बोला गया है कि जिस प्रकार से आपको, यानी कि योग के अंदर मुद्राओं के अंदर सबसे अच्छी खेसरी मुद्रा को बताया गया है, आसनों के अंदर सबसे अच्छा सिद्धासन को माना गया है। तो और नाद के अंदर सबसे अंदर आपको, नाद योग के अंदर आपको, यानी कि आपको
अनाहत नाद को बोला गया है। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य है, यानी कि बहुत ही सुंदर आसन है, सभी कर सकते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है और ये आसन 12 साल के अंदर सिद्ध होता है। इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो इसको सभी को करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। बहुत ही अच्छा आसन है, आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होती है, आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है और इस प्रकार से आप इसको समझेंगे, करेंगे। तो आज का अभ्यास इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे और अपनी लाइफ में इसको उतारने की कोशिश करेंगे। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा योगा के नाम से है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जब भी मुझे टाइम मिलेगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेकर के आऊँगा। तो मेरी ये उम्मीद रहती है, ये आशा रहती है कि मैं आप तक वो वीडियो किसी भी कंडीशन में पहुंचाऊं। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा बर्फीले इलाके में हूं, यहाँ बहुत ठंडी है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। तो आपका एक लाइक और कमेंट मुझे आता है तो उससे मेरे एक अंदर एक एनर्जी आती है, मुझे एक उत्साह आता है कि आप लोग देख पा रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, आप कर पा रहे हैं, उससे आप बेनिफिट ले पा रहे हैं। आपके कमेंट से मुझे कोई बहुत ज़्यादा इनकम वाली बात नहीं है या मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन आपका जो कमेंट मेरे लिए आता है उस कमेंट से मुझे आपका एक प्रोत्साहन मिलता है कि आप उसको देख पा रहे हैं, आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उससे आप बेनिफिट ले पा रहे हैं। जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों तक वो चीज़ पहुँच पा रही है, उसका ये बेनिफिट है। और आप सभी जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बेल आइकन आप दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से उसका नोटिफिकेशन आएगा। जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपको टाइम से मिलता कर रहेगा। तो आपके इसी के रिगार्डिंग अगर कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप नोट कर लीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9682621958। अगर आपकी कोई क्वारी है, कोई सवाल है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, आप इधर भी मैसेज कर सकते हैं। सो आज का अभ्यास इतना ही।